हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखो, पहले वीडियो में हमने इंडिया की सड़कों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट से, यानी कि हमारे देश में जो नदियां हैं वहाँ पे कहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, यानी कहाँ पे नाव को हम चला सकते हैं। तो व्यापार करने में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में भी कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर आप पानी के जहाज़ होते हैं उनको चला सकते हो। देश में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 1% हिस्सा वाटर ट्रांसपोर्ट से भी भारत में होता है। तो लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है जहाँ पे हम नौकायान कर सकते हैं, यानी कि जहाज़ों को उतार सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो दो टाइप से होता है, एक होता है स्थलीय, एक होता है महासागरीय। स्थलीय का मतलब है आपके देश के अंदर ही नदियों से, झीलों से, और महासागर मतलब समुद्रों में। तो महासागरीय रास्ते तो हमने दूसरी वाली बुक में पढ़े थे। अब हम बात कर रहे हैं स्थलीय रास्तों की, यानी कि जो अपने देश के अंदर रास्ते हैं। अब देखो, इसमें मेनली हमारे 5 वाटरवे हमें पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे हाईवे पढ़े थे, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, वैसे ही ये 5 हैं। तो देखो, सबसे पहला है हमारा नेशनल वाटरवे 1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है और गंगा नदी के ऊपर है। इसकी जो लेंथ है वो है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। दूसरा वाटरवे है हमारा नेशनल वाटरवे 2, जो कि सदिया से लेकर धुबरी तक जाता है, ठीक है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी पे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये सारे याद हो जाएंगे। आपको इनकी लेंथ भी याद हो जाएगी, किस नदी के ऊपर है ये भी याद हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक है ये भी याद हो जाएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना और बड़े अच्छे से एक बार अपने नोट्स बना लेना। आप वीडियोज़ को बस 1-2 बार देख लेना, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मेरा टारगेट है आपको याद कराना। तो देखो, अब स्टार्ट करते हैं ट्रिक से। नेशनल वाटरवे 1, इसके लिए आप एक लाइन याद कर लो बस। तो ये सोच लो दिमाग में कि एक लड़का था भाई कोई, ठीक है, उसको जल्दी नींद नहीं आती थी। तो वो कह रहा है अल्लाह से, ए अल्लाह मेरे को जल्दी सुला दे। क्या लाइन याद करनी है आपको? ए अल्लाह जल्दी सुला दो ना। ये कह रहा है वो लड़का अल्लाह से, यानी भगवान से कह रहा है ए अल्लाह जल्दी सुला दो ना। ये लाइन याद रख लेना, ए अल्लाह जल्दी सुला दो ना। तो ए से है एक, यानी कि नेशनल वाटरवे 1। अल्लाह से है इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद नाम की जगह से शुरू होता है। उसके बाद जल्दी से हल्दी बन गया, ठीक है। अब सिमिलर साउंड कर रहा है, जल्दी हल्दी। हल्दी यानी कि हल्दिया नाम की जगह। 16 यानी कि 16, 2 मतलब 2, ना मतलब 9, ठीक है। 16, 2, 9, ठीक है। ये इसकी लेंथ है। हो गया ना आपको सारी चीज़ें याद? नेशनल वाटरवे 1 से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ए से एक, अल्लाह से इलाहाबाद, जल्दी से हल्दी और हल्दिया, 16 मतलब 16, 2 मतलब 2, ना मतलब 9। तो 16, 2, 9 इसकी लेंथ है। नेशनल वाटरवे 1 है ये, और इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक ये जाता है। तो कितनी सिंपली हमें याद हो गया। तो इन ट्रिक्स को आप 1-2 बार अगर अपने दिमाग में ले आए ना, फिर आप ये कभी नहीं भूलने वाले। अगर आप इनको नॉर्मली याद करोगे तो इतने सारे नाम, इतने सारे किलोमीटर आप कैसे याद रख सकते हो? तो इनको याद रखने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैंने आपके लिए इन चीज़ों को बहुत ही ईजी बना दिया है। तो आप बस इन ट्रिक्स को अच्छे से याद कर लेना, तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखो, जो दूसरा है वाटरवे, उसकी ट्रिक देख लो। अब पता है आपको, ब्रह्मा भगवान है। तो एक लड़की थी जिसका नाम है सदिया। तो सदिया क्या है, पानी में डूब रही थी। तो आप कह रहे हो भगवान से, ब्रह्मा रस्सी दो, सदिया डूब रही है। ये लाइन याद रखनी है आपको, ब्रह्मा रस्सी दो, सदिया डूब रही है। तो ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र, रस्सी 2, 2 से यानी कि नेशनल वाटरवे 2, यानी नेशनल वाटरवे 2। सदिया, सदिया जगह का नाम है। डूबरी से धुबरी, तो सदिया से लेकर धुबरी तक ये जाता है। कितनी सिंपल तरीके से आपको याद हो गया ये। ब्रह्मा रस्सी दोना, सदिया डूबरी है, तो सदिया से धुबरी तक जाता है। वाटरवे है, उसका नंबर है 2, ठीक है। और ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना हुआ है। पहला था इलाहाबाद से हल्दिया तक, ये बना हुआ था गंगा नदी पे, और ये 1629 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरा है हमारा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ठीक है, और सदिया से धुबरी तक जाता है। अब इसकी लेंथ आप सिंपली याद रख सकते हो। एक नंबर याद कर लेना, 8। 8 में अगर आप एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 9। 8 और 1 9 ना, तो यही इसकी लेंथ है। 819 किलोमीटर लंबा है ये। तो आप दिमाग में बस याद रखना, जो दूसरे वाला था उसमें 8 याद रखना है आपको बस। अगर 8 याद हो गया तो 8 + 1
बन गया क्या 9, तो 819 किलोमीटर लंबा है ये। तो सिंपल सी आप ऐसे कोई भी ट्रिक बना सकते हो या अपना कोई भी दिमाग में लिंक बना सकते हो जिससे आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद रहें। तो आप नेशनल वाटरवे 2 को कैसे याद रखोगे, 8 याद रखना बस, 8 याद होगा तो 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। जोड़ना नहीं है वैसे कभी जोड़ के बताओ कि भाई 8 में 1 जोड़ दिया 9 किलोमीटर लंबी है ये, नहीं, 8 में 1 जोड़ा 9 आया, तो 8 1 9 लिखना है आपको ये, तो 819 किलोमीटर लंबी है ये। हो गया याद बिल्कुल अच्छे से। अब देखो तीसरा वाटरवे, नेशनल वाटरवे नंबर 3। अब इसकी ट्रिक क्या है, ये देखो दुबई से एक शेख आया, उसने भारत में आके देखा भाई यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है लोगों को। आप सभी को पता होगा जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है, जो राशन मिलता है वो कोटे से मिलता है, कोटा बोलते हैं ना उस जगह को, तो जहाँ पे अनाज लेने जाते हैं उसे कोटा बोलते हैं। तो केरल में आया, कौन आया, शेख। तो शेख कैसे बोलते हैं, मैं यहाँ पे ये करती, मैं वो करती, ऐसे बोलते हैं ना वो। तो उसने केरल में आकर बोला केरल में कोटा खोलती, क्या बोला है, केरल में कोटा खोलती, ये लाइन आप याद रख लेना बस, केरल में कोटा खोलती। केरल से केरल ही रहेगा, कोटा से कोटापुर बन जाएगा, कोल यानी कि कोलम, और ती मतलब 3, केरल में कोटा खोलती, तो ती से बना 3, कोल से बना कोलम, कोटा से बना कोटापुर, और केरल था केरल ही। तो आपको ये याद हो गया नेशनल वाटरवे 3। ती मतलब 3 यानी कि नेशनल वाटरवे 3 कहाँ से कहाँ तक है ये, कोटापुर से लेकर कोलम तक जाता है, ठीक है, कोटा से कोलम जाता है, और कहाँ पे है ये, केरल में है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है बस, केरल में कोटा खोलती, ये लाइन याद रख लेना। फिर आप अपने आप ही ये लिंक बना लोगे कि ती का मतलब आ गया 3, और कोटा से कोलम ये जाता है, और केरला में है ये। तीनों वाटरवे हमें अच्छे से याद हो गए हैं। इन ट्रिक्स को आप याद कर लेना, अगर वैसे याद करोगे तो आप थोड़े दिन में नाम वगैरह भूल जाओगे, तो अगर आप ऐसे लिंक बना लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे ये। अब देख लो नेशनल वाटरवे 4, ये जो है ये काकीनाड से लेकर पुदुचेरी तक जाता है, ठीक है, और गोदावरी और कृष्णा नदी पे है ये, इसको आप ऐसे ही सिंपली याद रख लेना। अब देख लो नेशनल वाटरवे 5, तो 5 ही हैं, हम 5वें पे पहुंच गए हैं, बस आप इन लाइनों को याद कर लोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। 5वां देखो कहाँ पे है, ये है ओडिशा में। ओडिशा में 3 नदी हैं, एक तो मातई नदी, महानदी और ब्राह्मणी नदी। इन तीनों नदियों पे ये वाटरवे बनाया गया है। अगर आपको सिंपली चीज़ें याद होती हो तो आप सिंपली कर लेना, अगर आपको सिंपली मुश्किल लग रही है तो आप ट्रिक से याद कर लेना। जिस बच्चे को जैसे अच्छा लगे आप वैसे पढ़ लेना। नेशनल वाटरवे 5 को भी आपको ट्रिक से याद करा देता हूँ। आप एक लाइन याद रखना, देखो जो 5 पांडव थे उनकी जो माता थी कुंती वो महान थी ना, तो 5 ब्राह्मण थे वो, उनकी जो माँ थी वो महान थी, ठीक है। तो किसी ने बोला भाई कहाँ पे है वो उनकी माँ, तो आप कहोगे वोरी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना वोरी, तो ओरी बोलना है आपको। 5 ब्राह्मणों की माता महान, 5 से नेशनल वाटरवे नंबर 5, ठीक है, ब्राह्मणों से ब्राह्मणी नदी, माता से माताई नदी, महान से महान नदी, ठीक है, तो महानदी बन गई है महान से। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 5 ब्राह्मणों की माता महान, एक लाइन याद कर लेना, आपको ये तीनों नदी याद हो जाएंगी और नेशनल वाटरवे का नंबर भी याद हो जाएगा। तो नेशनल वाटरवे 5, 5 ब्राह्मणों की माता महान, 5 से बन गया नेशनल वाटरवे 5, ब्राह्मण से बन गया ब्राह्मणी नदी, माता से बन गया माताई नदी, महान से बन गया महानदी। तीनों नदी आपको अच्छे से याद हो गई हैं। तो मैंने आपको सारे वाटरवे अच्छे से याद करा दिए हैं, बस आप इन ट्रिक्स को बार बार रिपीट करना, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएगी। जिन जिन वाटरवे की आपको लेंथ याद करनी थी, नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2, उनकी मैंने आपको लेंथ भी याद करा दी है। बाकी 3 की, 4 की और 5 की लेंथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल वाटरवे 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी हमने लेंथ भी याद की है साथ में, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्ज़ाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी वाटरवे थे मेन भारत में वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई हैं और आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं तो मैंने आपको पूरा सिलेबस करा रखा है, सिर्फ ज्योग्राफी का ही नहीं, मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का सिलेबस ऐसे ही पढ़ाया है। तो आप क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को लाइन से देखो, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर मैप वर्क से लेकर जो भी चीज़ आपकी होती है ना एग्जाम में, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर करा रखी हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको सीक्वल में सब कुछ मिल जाएगा और वीडियो को अच्छे से देखते रहो और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो और अब की बार एग्जाम्स में टॉप करके दिखाना।
अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।